ट्रंप का सीजफायर ऐलान हुआ और इजरायली हमलों से फिर ईरान दहल गया। जैसे ही ऐलान किया उसके कुछ ही घंटों के भीतर ही हमला कर दिया गया। तेहरान पर इजरायल का जबरदस्त बारूदी प्रहार, आईडीएफ के मिसाइल हमले में आईआरजीसी की पोस्ट तबाह हो गई है। जब ईरान ने अटैक किया तो इजरायल की ओर से भी कदम आगे बढ़ाए गए। ईरान के जो शाहरान इलाका है यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया है। इजरायल ने ड्रोन से रडार सिस्टम पर हमला किया है। इजरायली हमले में एक और एटमी वैज्ञानिक की मौत हो गई है। अब नुकसान क्या क्या हुआ है ईरान को आपको बता दें। सेना के ठिकाने या रेडियो स्टेशन, रिवॉल्यूशनरी गार्ड मुख्यालय, न्यूक्लियर लैब, इन जगहों पर नुकसान पहुंचा है ईरान को। अब आपको बताते हैं ट्रंप का सीजफायर ऐलान और रुके नहीं है इजराइल ईरान। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से खंडर होता हुआ इलाका नजर आ रहा है। न सिर्फ दक्षिण इजराइल बल्कि मध्य इजराइल में भी अटैक किए जा रहे हैं ईरान की ओर से। और आपको बता दें कि तेहरान पर इजराइल का जबरदस्त बारूदी प्रहार हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मिसाइल हमले में आईआरजीसी की पोस्ट तबाह हो गई। ईरान के शाहरान इलाके पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुआ है। इजराइल ने ड्रोन से रडार सिस्टम पर हमला किया है। इजरायली हमले में एक और एटमी वैज्ञानिक की मौत हो गई है। ईरान ने भी इजराइल पर भीषण पलटवार किया है। इजराइल के नेवातिम बेस पर भी विध्वंसक बमबारी हुई है। ईरान का इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। इजराइल के बीरशेबा में ईरानी हमले में 3 की मौत हो गई है। प्रोफेसर सतीश, अभी आपको जो जैसे कि लोगों की मौत हो रही है, पहले ही वॉर क्राइम की तरफ आगे बढ़ चुका है ईरान, क्योंकि सिविलियन इलाकों पर अटैक किया गया। इजराइल ने कहा हमारा मकसद था मिलिट्री अटैक करेंगे, मिलिट्री ठिकानों पर अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने सिविलियन इलाकों पर अटैक किया ईरान ने। तो अब आपको लगता है कि जो ट्रंप की ओर से कहा गया ये एक बहुत बड़ा धोखे के रूप में सामने आ रहा है सीज फायर, और आप भी इसी बात की आशंका जता रहे थे कि लंबा खिंचेगा। सरदाना सर भी इसी बात की आशंका जता रहे थे। बिल्कुल निधि, देखिए ईरान के साथ स्थिति यह है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर इजराइल के पहले के युद्ध को अगर आप देखें जो 1948 और 60 के दशक में हुए थे, तो उस समय के समीकरण बहुत अलग थे। ईरान पूरी तरह से डायरेक्टली नहीं, लेकिन ईरान के साथ खड़ा था, इजराइल के साथ खड़ा था, क्योंकि अमेरिकी तंत्र के दोनों सहयोगी देश थे। लेकिन और उसमें वो लड़ाई जो इजराइल की थी वो अरब देशों के अगेंस्ट में थी। आज जो ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में उत्पन्न हुई है, जो दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी परिस्थिति में ये आइडियोलॉजिकल वार के रूप में हम देखा जा सकता है। क्योंकि 1979 में खुमैनी का एक रिजीम आया और जिसने कहा कि इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। वहीं से द्वंद्व की स्थिति और युद्ध की स्थिति शुरू हुई और ये तकरीबन 50 सालों में अब ये द्वंद्व इतना ज़्यादा विकट और इतना विकराल हो गया है कि एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, इजराइल ईरान को, ईरान इजराइल को। तो ऐसी स्थिति में ये अस्तित्व की लड़ाई है ईरान के लिए। ईरान इतने हल्के में इसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो पहले खुमैनी थे या अभी खामेनी है या लोकतांत्रिक या कोई भी व्यवस्था आ जाए। ईरान ने ठान रखी है कि वो इजराइल का नुकसान करेंगे और ये अब से नहीं है, उनकी स्टेटहुड पॉलिसी में रहा है कि इजराइल का नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए भी ये हमला बहुत महत्वपूर्ण था अमेरिका का या इजराइल का कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है। अब इजराइल तो कह रहा है मकसद पूरा हो गया, ईरान क्या करेगा ये देखना